अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। आप देखें कहाँ से सड़कें होती हुई आ रही हैं। पाक चाइना बॉर्डर हम पहुंच गए हैं, खुंजराब पास। वो जहाँ पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है ना, वो है मेरे ख्याल में। और वो बॉर्डर है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में पार्किंग है। पहाड़ देखें कितने खूबसूरत हैं, ऊपर बर्फ़ है, नीचे ग्रीनरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कल मैंने राकापोशी बेस कैंप का ट्रैक किया था और आज मेरा इरादा ये है कि मैं खुंजराब पास जाऊंगा, चाइना बॉर्डर। ये जो कपल बैठा हुआ है ये राकापोशी बेस कैंप जा रहा है। ये माइकल वोजिंस्की हैं, हम जा रहे हैं। नो हैंडल। यू रेडी? Very small. So you are recording all the time? नॉट ऑल द टाइम, ओनली इम्पोर्टेंट थिंग्स। Thank you so much. ओके ब्रदर, एंजॉय योर लाइफ। Enjoy. ये जी अताबाद लेक टनल आ रही है। टनल नंबर 2 क्रॉस करेंगे ना तो ये आपको अताबाद लेक का व्यू मिलेगा। बहुत खूबसूरत लेक है। ये जी सामने लिखा हुआ है वेलकम हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। अताबाद लेक से आप 15 मिनट आगे आएंगे ना तो ये जगह आती है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। ऊपर पार्किंग में मैंने अपना बाइक खड़ा कर दी है और टिकट भी ले ली है। 100 रुपये का टिकट है और वो कह रहे हैं यहाँ से 10 मिनट की वॉक है नीचे सस्पेंशन ब्रिज तक। ले ले एक ले लो। यहाँ देखो। यहाँ पे एक जूस कॉर्नर है, इस पर लिखा है आओ तुम्हें जूस पिलाते हैं, मीठे की जगह खलूस मिलाते हैं। लें जी, ये हुसैनी ब्रिज वाले एरिया से हम निकल पड़े। बहुत ज़्यादा रश था, तकरीबन 1 घंटा यहाँ पे लगा। बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें थी। उधर वो बता रहे थे कि अगर 1 बजे से पहले आप आएँ तो ज़रा कम रश होता है, 1 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अब हमारी मंजिल है खुंजराब। अच्छा, ये जो एरिया था ना, इसको ये एरिया है गुजाल, और मेन हुंजा जो है वो करीमाबाद, अलीबाद। ये जो गुजाल एरिया है, इसमें जब आप हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज तक जाएंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा शॉप्स नज़र आएंगी। उसमें डेकोरेशन पीसेस, यहाँ की जो लोकल ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो, पिज़्ज़ा शॉप, खाने पीने की चीज़ें, जूसेस की। और यहाँ पे जो ज़्यादातर शॉप्स हैं वो ख़वातीन रन कर रही हैं। और हुंजा को वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान का सबसे मॉडर्न एरिया कहा जाता है, मॉडर्न सिटी है ये। तो यहाँ पे जो है वो आपको काफ़ी वर्किंग वेमेन नज़र आएंगी। और यहाँ के लोगों का अखलाक भी बहुत अच्छा है, हर कोई आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आता है। ये जी रास्ते में एक जगह आती है जिधर लिखा हुआ है वेलकम टू पासू। यहाँ से आप सारा ये पासू कॉन्स का नज़ारा कर सकते हैं, और उस तरफ वो ग्लेशियर है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे पास ही है, इन्होंने बोर्ड पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पासू ग्लेशियर 20.5 किलोमीटर लंबा है। और लिखा हुआ है जी कि इसके एंड में जो पीक है ना वो पासू पीक है। वो सामने ग्लेशियर है और उसके एंड में जो पीक नज़र आ रही है ना वो पासू पीक है। और ये सबसे पहले जो सर की थी वो कैप्टन शेर खान 1978 में की थी, जापान और पाकिस्तान आर्मी ने मिल के। ये रास्ते में सारा ये पासू कॉन्स का सिलसिला है। और उस तरफ से ग्लेशियर और भी आपको क्लियर नज़र आएगा। वो ग्लेशियर है और वो आगे पीक है। खूबसूरत पासू कॉन्स और ख़ूबसूरत सड़क, और मंजिल हमारी खुंजराब।
जब आप गुजाल को क्रॉस करते हैं जहाँ पे हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज है, तो उसको क्रॉस करने के बाद जब आप खुंजराब पास की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं। आपको पासुकॉन्स का नज़ारा देखने को मिलता है, कहीं पे ग्रीनरी आ जाती है, कहीं पे खूबसूरत वादी आ जाती है, कहीं पे आपको खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलते हैं। खुंजराब पास की तरफ जाते हुए आप ये सफ़र बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। एक तो कराक्रम हाईवे बेहतरीन बनी हुई है, कारपेट रोड है, और दूसरा हर 15-20 मिनट बाद आपको ऐसा लगता है जैसे सीनरी चेंज हो रही है, जिस तरह मनाज़र चेंज हो रहे हैं, और रास्ते में इतने खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते। ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है जी कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे सफ़र करेंगे तो आपको बातूरा ग्लेशियर देखने को मिलेगा। क्या खूबसूरत व्यू है, उस तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। आज मेरा इरादा तो था कि पहले मैं बसकोची टॉप करूंगा और फिर खुंजराब पास जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे उधर एक लोकल आदमी ने कहा कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप पहले खुंजराब पास चले जाओ, वापसी पे बसकोची टॉप कर लेना। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि खुंजराब पहुंचते पहुंचते शाम हो जानी है, इसलिए अब मैं बसकोची टॉप कल करूंगा। 3 तरह के पहाड़ हैं, राइट साइड पे बिल्कुल डिफरेंट तरह के पहाड़ हैं, सामने बिल्कुल डिफरेंट तरह के पहाड़ हैं, लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल मुख्तलिफ पहाड़ हैं। वेलकम टू मिनी स्विट्ज़रलैंड चलपन, चलापन या चलपन को इस तरह लिखा हुआ था। अच्छा जी, तो ये है मिनी स्विट्ज़रलैंड। वाकई यार जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये वाकई जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उस तरफ से दरिया आ रहा है और इस तरफ सारा ग्रीन वैली है, आबादी इस जगह पे है, ग्रीनरी वाली साइड पे चारों तरफ पहाड़ हैं। नहीं जी, इस वक्त हम सोस्ट की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे भी सरीना होटल बनने लगा है। ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ना, ये सोस्ट की ड्राई पोर्ट को जा रहा है, और अगर आप इस तरह सीधा जाएंगे तो ये खुंजराब को रास्ता जा रहा है और हमने जाना है खुंजराब। सोस्ट में काफ़ी रश था। जब आप सोस्ट से निकलते हैं और खुंजराब की तरफ जा रहे होते हैं तो ये रास्ते में पहली एक छोटी सी टनल आती है। और ये दूसरी टनल आ गई रास्ते में। इसमें ये साइड पे इन्होंने रोशनी का इंतज़ाम किया हुआ। और ये रास्ते में तीसरी टनल आ गई है, और टनल के अंदर सड़क बड़ी ख़राब है, अब ठीक हो गई है।
पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल। ओए घुप अंधेरा घुप अंधेरा। बिल्कुल घुप अंधेरा था इस टनल में। ये पहली टनल थी जिसको क्रॉस करते हुए मुझे मसला हुआ है। पिछले साल भी मैंने टनल्स क्रॉस की हैं हज़ारा मोटरवे पे, इस साल भी गिलगित बल्तिस्तान में इतनी टनल्स क्रॉस की हैं, लेकिन सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा इस टनल में रहा है। इतना ज़्यादा अंधेरा, बिल्कुल कुछ पता नहीं लगता। पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल इसका नाम रखना चाहिए, पाक चाइना अंधेरा टनल, पाक चाइना डार्क टनल। सोस के बाद कोई आबादी नहीं, कोई होटल नहीं, कोई कुछ नहीं। सोस लास्ट स्टॉप है अगर आपने रुकना है। उसके बाद आपने खुंजराब जाके फिर वापस सोस में ही जाके रुकना है या उससे आगे कहीं जाके रुकना है। लेकिन सोस से अगर आप आगे निकल गए तो रहने की कोई जगह नहीं। इसलिए कहते हैं कि अपना खुंजराब अगर आपने जाना है तो ऐसे प्लान करें कि आप मगरिब से पहले पहले वापस आ जाएं। ये पता नहीं पाँचवीं या छठी टनल आ गई है। वैसे टनल्स के होने की वजह से सहूलत बहुत ज़्यादा हो गई है, आपका रास्ता बहुत ज़्यादा जल्दी कवर हो जाता है। जब तक ये टनल्स नहीं बनी हुई थी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ये जी एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे आपने रुकना होता है, एंट्री करवानी है और मेरे ख्याल में टिकट लेना है और फिर यहाँ से आगे जाना है। लें जी, यहाँ से आपको 500 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है, वो आप लेंगे तो फिर ये बैरियर खुलेगा। और अभी खुंजराब आगे जो बॉर्डर है वो 52 किलोमीटर दूर है और वो कहते हैं कि 5 बजे के बाद हम यहाँ से किसी गाड़ी को नहीं गुजरने देते। जब आप 500 रुपये की टिकट लेते हैं ना तो उससे कोई 100 मीटर आगे जाएंगे तो दोबारा आपको रोक लेते हैं बैरियर पे। वहाँ पे फिर आपकी सारी डिटेल्स वो एक रजिस्टर पे लिखते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर नोट करते हैं, बाइक का नंबर नोट करते हैं और वो कहते हैं, वो एक चिट पे लिख देते हैं कि भाई इसका बाइक का नंबर ये है। और जब आपने वापस जाना है तो फिर वही चिट आपने उनको वापस करनी है ताकि उनको पता चले कि जो लोग आगे गए थे वो अब यहाँ से वापस जा चुके हैं। रायकोट ब्रिज से ले के खुंजराब तक सड़क बिल्कुल ज़बरदस्त है, A1 है। मतलब अभी तक मैं खुंजराब तो नहीं पहुंचा, लेकिन अभी तक जितनी भी सड़क है वो कारपेट रोड है। लेकिन अगर आप मेन के से हट जाएं और स्टोर वाली साइड पे चले जाएं, देवसाई चले जाएं या कहीं और चले जाएं, फिर बड़ी सड़कें ख़राब हैं। जहाँ पे एंट्री करवाई थी वहाँ से निकले हुए आधा घंटा हो चुका हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी मज़ीद हमें आधा घंटा लगेगा तो फिर आएगा खुंजराब बॉर्डर। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और साथ में बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, इसलिए अब यहाँ पे मैं जैकेट पहन लूँ फिर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जी यहाँ पे एक और बैरियर है, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मेरे ख्याल में अब खुंजराब करीब ही है। कैंपिंग साइट कुकसेल KNP, ये पता नहीं क्या जगह है। कैंपिंग साइट, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। बाइक की स्पीड इतनी ऊंचाई पे आके बहुत कम हो गई है।
अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। आप देखें कहाँ से सड़कें होती हुई आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में भी मज़ीद 10 मिनट लगेंगे। मेरे ख्याल में 1-2 मिनट का रास्ता रह गया। पाक चाइना बॉर्डर हम पहुंच गए हैं, खुंजराब पास। वो जहाँ पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है ना, वो है मेरे ख्याल में। और वो बॉर्डर है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में पार्किंग है। पहाड़ देखें कितने खूबसूरत हैं, ऊपर बर्फ़ है, नीचे ग्रीनरी है। लें जी, हम पहुँच गए। और जहाँ पे एंट्री करवाई थी, जहाँ पे खुंजराब पार्क में एंटर होने के लिए 500 रुपया टिकट दी थी, वहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटा 20 मिनट टाइम लगा मुझे। मेरा ख्याल था कि मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट लगे। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फीली हवा चल रही है। यहाँ पार्किंग में बाइक लगाते हैं और फिर चलते हैं आगे। लें जी, अब बॉर्डर की तरफ पैदल चल रहे हैं। ये रास्ते में एक यहाँ पे एटीएम आता है, जो वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये एक पाक चाइना सेंटर बना हुआ है। ये एक और एटीएम है यहाँ पे। यहाँ से काशगर है जी 420 किलोमीटर, ताशकोर गुन 130 किलोमीटर और उरुमकी 1890 किलोमीटर। और ये जो पीछे पार्किंग छोड़ के आए हैं ना, उधर से ये जो मैदान है, उधर आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग वहाँ तक गाड़ियाँ लेके गए हैं ग्लेशियर्स के पास। ये 2 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, आगे भी 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। लोग उधर ग्लेशियर्स पे, वो ग्लेशियर पे वॉक करने गए हैं। और ये पाकिस्तान का झंडा है। जब नीचे जहाँ पे आप एंट्री करवाते हैं और खुंजराब पार्क की टिकट लेते हैं ना, वहाँ से कोई आप आधा घंटा आएंगे ना, तो ठंड शुरू हो जाएगी और फिर आपको जैकेट वगैरह पहननी पड़ेगी। अगर आप बाइक पे हैं, गाड़ी वालों को तो इतना कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है। और आपने अपना आना जाना इस तरह करना है कि शाम 5 बजे के बाद तो वो इधर गाड़ी एंटर ही नहीं होने देते खुंजराब पार्क में। तो आप उससे पहले आएँ और मैक्सिमम 6 बजे तक, 7 बजे तक आप वापस सोस्त पहुंच जाएं। लें जी, हम पाक चाइना बॉर्डर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और चाइना का ये बॉर्डर 4693 मीटर की बुलंदी पे वाक़ है, इसीलिए इसे दुनिया का बुलंद तरीन बॉर्डर भी कहा जाता है। और ये पाकिस्तान का वाहिद बॉर्डर है जहाँ पे अमन है, जहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे भारी नफरी भी नहीं दिखाई देती। ईद की छुट्टियों की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा रश है, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लें जी, अब यहाँ से वापस चलें। इस्लामाबाद यहाँ से 857 किलोमीटर दूर है। लें जी, 5:20 हो गए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। खुंजराब पार्क में 5 बजे के बाद एंटर नहीं होने देते, और जो लोग उससे पहले एंटर हो जाते हैं और बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं, उनको भी 6 बजे बॉर्डर से वापस जाना पड़ता है।
लें जी, 1 घंटे बाद मैं खुंजराब नेशनल पार्क की चेक पोस्ट पे पहुंच गया हूँ। जब आप बॉर्डर से वापस जा रहे होते हैं तो उस वक्त भी वापसी पे आपको यहाँ पे रुकना पड़ता है और फिर सिक्योरिटी के लोग अपने रजिस्टर में अंदराज कर लेते हैं कि ये बंदा इतने टाइम पे एंटर हुआ था और इतने टाइम पे इसने एग्ज़िट किया। लें जी, जिधर एंट्री करवाई थी वो जगह क्रॉस कर ली। ये जो जगह है यहाँ से टिकट मिलता होता, तो यहाँ से मुझे चाइना बॉर्डर तक जाने में लगा था 1 घंटा 20 मिनट और वापसी पे मुझे लगा है 1 घंटा। इस वक्त 6:22 हो गए। मेरे ख्याल में मैं मगरिब तक सोस्त पहुंच जाऊंगा। लें जी, इस वक्त हम सोस्त को क्रॉस कर रहे हैं और टाइम हो गया है इस वक्त 7 बज गए। 5:22 पे मैं चला था खुंजराब से और अब इधर पहुंच गया हूँ 7 बजे। अब बस कोई होटल ढूंढते हैं रात गुजारने के लिए। इस वक्त जी हम गुज़र रहे हैं चैपलन से, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है ये चेक करें जी, मिनी स्विट्ज़रलैंड के नज़ारे। इस वक्त जी हम पासू कॉन्स व्यू पॉइंट के पास से गुज़र रहे हैं। लें जी, मैं खैरो ऑफिस से वापस आ गया हूँ और इस वक्त मैंने जिस एरिया में होटल लिया है इसको कहते हैं गणेश और होटल का नाम है गणेश इन। और मेरे होटल के बिल्कुल साथ ये एक रवायत रेस्टोरेंट है जिधर मैं खाना खाने आया हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पीस एंड हैप्पीनेस।